कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के दबंग फैसलों ने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अब अपनी दुरुस्त हिम्मत का तयन कर लिया। पाकिस्तान जान गया कि कौन उसके दुश्मन और कौन से ममालिक उसके मुखलिस दोस्त हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते की सूरत हाल को लेकर कौन से अहम फैसले किए जा रहे हैं, कैसे अब पाकिस्तान को एक नहीं दो सुपर पावर्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, कैसे अब अमेरिका और भारत की ईंट से ईंट बजने वाली है, कैसे अफगान अमन अमल को लेकर खित्ते से भारत और अमेरिका की छुट्टी होने वाली है, क्या रूस ने पाकिस्तान को वाकई मुफ्त तेल की फराहमी की खुशखबरी सुना दी है, बदले में पाकिस्तान और रूस के दरमियान कौन से बड़े तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। सऊदी अरब ना सही पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जहां ईरान ने पहले ही हामी भर ली थी, वहीं अब सोने पर सुहागा रूस ने भी पाकिस्तान को इंतहाई आसान शराइत पर तेल फराहम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब रूस ने पाकिस्तान को सी पैक में शमूलियत के बदले फिल वक्त बगैर किसी पैसे के 3 साल तक तेल की आसान शराइत पर फराहमी के मुआहदे पर गौर शुरू कर दिया है, जिसका बाकायदा ऐलान रूसी सदर पुतिन के दौरे पाकिस्तान की आमद पर किया जाएगा। मतलब ऐसी आसान शराइत पर रूस पाकिस्तान को तेल फराहम करने जा रहा है जो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराहम किया जाएगा, क्योंकि ज़राए के मुताबिक रूस पाकिस्तान को तेल की फराहमी करेगा और पाकिस्तान बदले में ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी, जिसके तहत रूस अपने जहाज़ पाकिस्तान के पानियों में बआसानी लंगर अंदाज कर सकेगा और बार्टर सिस्टम के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ 3 साल तक आसान शराइत पर तिजारत करेंगे। दोस्तों, रूस ने खित्ते में बढ़ते अमरीकी असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अगर अमरीका भारत को खित्ते का चौधरी बनाने के लिए फैसले कर सकता है, भारत के साथ बीका मुआहदे के तहत खित्ते की सिक्योरिटी हासिल करने जैसे मुआहदे कर सकता है, तो हम पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में इतना मजबूत कर देंगे कि अमरीका और भारत को छठी का दूध याद करवा देंगे। दोस्तों, आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि क्यों रूस ने अचानक पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा कर लिया है। हालांकि रूस और भारत के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन नहीं, मोदी इंतहाई दगाबाज निकला। मोदी इंतहाई चालाकी के साथ रूस को धोखा देता रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अमेरिका भारत बीका मुआहदे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्तों, अमेरिका भारत बीका मुआहदा ऐसे ही है जैसे भारत ने अपने मुल्क की मुकम्मल सिक्योरिटी अमेरिका के पास गिरवी रखवा दी है। बीका मुआहदे के तहत भारत ने अपने तमाम सैटेलाइट और सिक्योरिटी का कंट्रोल अमेरिका के हवाले कर दिया है। मतलब अब अमेरिका भारत के ज़रिए खित्ते की सिक्योरिटी और इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक पर नज़र रख सकेगा। दोस्तों, इस बीका मुआहदे पर चीन, पाकिस्तान और रूस ने खूब एहतजाज किया, लेकिन भारत और अमेरिका के सर से एक जूं तक ना रेंगी और उन्होंने किसी की एक ना सुनी। दोस्तों, उस दिन से ही चीन, पाकिस्तान और रूस ने फैसला कर लिया था कि वो भारत को मुस्तकबिल करीब में खुड्डे लाइन लगा देंगे और खित्ते में बढ़ते अमरीकी असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। दरअसल अमेरिका खित्ते में पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे पर नज़र रखने के लिए भारत के साथ हर वो मुआहदा करने के लिए तैयार बैठा था जिससे चीन और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर पाकिस्तान और चीन का गेम चेंजर मंसूबा सी पैक शुरू हो गया तो अमरीकी सुपरमेसी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और पूरी दुनिया में अमेरिका और मगरबी ममालिक की कोई नहीं सुनेगा। अमेरिकी और मगरबी ममालिक की मईशत का जनाजा निकल जाएगा। पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह चीन और पाकिस्तान बन जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना रुख चीन की तरफ कर लेना है। और अब जब इस सी पैक मंसूबे में रूस ने एंट्री दे दी तो फिर ना रहेगा अमेरिका और ना ही भारत।
उनकी मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जानी है। अच्छा, यहाँ दोस्तों रूसी वजीर खारजा की एक और ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। रूसी वजीर खारजा ने जब पाकिस्तानी वजीर खारजा से मुलाकात की तो उसमें दोनों ममालिक ने एक ऐसे मुआहदे से मुतल्लिक पूरी दुनिया को आगाह किया जिसके बाद अमेरिका और भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। जी हाँ, दोनों ममालिक के सरबराहान ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने जैसे मुआहदों का जिक्र किया। दोस्तों, दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी के मुआहदों की बाज़गश ने अमेरिका और भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी है। ये बहुत अहमियत के हामिल मुआहदे हैं। दोस्तों, रूस जैसी सुपर पावर के साथ दिफा के मुआहदे की अहमियत इस बात से लगा लें कि अगर रूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे होते हैं तो फिर वो पाकिस्तान की फ़ौज जो अपने JF-17 थंडर की घन गरज से भारत की नींदें हराम कर देता है, तो जब उसे रूसी साख्ता फाइटर जेट मिलना शुरू हो गए, उसे रूस का S-400 एडवांस मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया, तो फिर कैसे कोई चिड़िया भी पाकिस्तान में पर मार सकेगी। है ना ज़बरदस्त खबर। दोस्तों, दूसरा अहम मुआहदा इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन। जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा है। वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए बेपनाह काम किए हैं, लेकिन रूस जानता है कि अमेरिका और भारत पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में गैर मुस्तहकम करने के लिए एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की जंग में धकेलेंगे। इसलिए हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि तुम परेशान मत हो, हम पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का तुम्हारे साथ मिलकर डट कर मुकाबला करेंगे। मतलब रूस पाकिस्तान को ऐसे जदीद से जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी फ्राहम करेगा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर होने वाली मुमकिना दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जा सकेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी बरकरार रहेगी? दोस्तों, रूस के किसी भी वजीर खारजा का 9 साल बाद होने वाला ये पहला दौरा पाकिस्तान है। अमेरिका की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर एहसन भट्ट का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के आज के ताल्लुकात को सर्द जंग के ज़ाविये से देखना दुरुस्त नहीं, क्योंकि तब और अब के हालात में बड़ी तब्दीली आ चुकी है और अब पाकिस्तान या रूस सिर्फ इसलिए करीब नहीं आ रहे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि ताल्लुकात में बेहतरी की ये भी वजह है कि अब दोनों के मफादात बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की अहम वजह अफ़गान अमन अमल है और रूस समेत मुतअद्दिद मगरबी ममालिक पाकिस्तान को इसलिए इसमें अहम फरीक मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान पर कुछ ना कुछ असर व रसूख आज भी कायम है। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि आजकल के दौर में किसी भी मुल्क के जितने भी आलमी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर होंगे उतना ही अच्छा है और अब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में तनहा होता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ रूस, चीन जैसी सुपर पावर्स जुड़ चुकी हैं, लेकिन भारत अब सिर्फ अमेरिका के सहारे पर जी रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत को कुर्बानी के बकरे के तौर पर उसका इस्तेमाल करता रहेगा। एक ऐसे टिश्यू की तरह भारत का इस्तेमाल करेगा कि अपना काम किया और फिर फेंक दिया। इसलिए मोदी और भारत की अस्करी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान की तरह बराबरी की सतह पर रहते हुए अपने मामले आगे बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।